मैं डॉक्टर संतोष मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। इस व्याख्यान में हम विश्व का इतिहास का प्रमुख टॉपिक पुनर्जागरण पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि पुनर्जागरण क्या होता है। पुनर्जागरण का अर्थ है किसी पुरानी सुप्त ऐतिहासिक प्रक्रिया का पुनर्जाग जाना। पुनर्जागरण काल वस्तुतः मध्यकाल एवं आधुनिक काल के मध्य का पुल या सेतुबंध है। पुनर्जागरण का काल 1350 ईस्वी से 1550 ईस्वी के मध्य रखा गया है। पुनर्जागरण काल में यूरोप एक ऐसे आंतरिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था जिसमें नवीन चिंतन के बीज निहित थे, जो बाद में विकसित होकर एक नवीन युग आधुनिक काल के आधार बिंदु बन गए। सर्वप्रथम हम जानेंगे पुनर्जागरण के क्या क्या कारण थे। पुनर्जागरण अनेक घटनाओं का समय समय पर विभिन्न देशों में घटित होना, ये पुनर्जागरण के प्रमुख कारण बने। प्रथम कारण में हम धर्मयुद्ध को देखेंगे। 11वीं शताब्दी के अंतिम दशक से 13वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में लड़े गए ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म के बीच युद्ध को धर्मयुद्ध की संज्ञा दी जाती है। धर्म युद्धों ने यात्राओं तथा भौगोलिक अध्ययन को प्रोत्साहन दिया। लोगों ने नए विचार ग्रहण किए। अरस्तु के वैज्ञानिक ग्रंथ, अरबी अंक, बीजगणित, दिग्दर्शन यंत्र और कागज पश्चिमी यूरोप में धर्म युद्धों के माध्यम से ही पहुंचे। इस प्रकार धर्म युद्धों ने नवीन विचारों का प्रसार किया। दूसरा इसका प्रमुख कारण बना व्यापारिक समृद्धि। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि मानव इतिहास में सभ्यताओं एवं संस्कृति का पलायन सदैव ही समृद्धि के द्वारा ही संभव हुआ है। व्यापारिक समृद्धि ने पुनर्जागरण को 4 तरीके से सहयोग दिया। पहला है यूरोपीय व्यापारी व्यापार के सिलसिले में विभिन्न देशों में पहुंचे, जहां उन्हें नए विचार और प्रगतिशील तत्वों से परिचित हुए। नए विचारों और प्रगतिशील तत्वों के साथ वह स्वदेश लौटे। दूसरा है व्यापार के अत्यधिक विकास से व्यापारियों के पास अत्यधिक धन संग्रहित हो गया। वे कला के पोषक बने, विद्वानों को आश्रय मिला, विज्ञान के क्षेत्र में अन्वेषण का सिलसिला आरंभ हो गया। तीसरा है व्यापार के विकास ने नए नगरों को जन्म दिया। इसमें वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस, न्यूरेमबर्ग आदि हैं और ये नगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केंद्र बन गए और यहीं पर नए विचारों का आदान प्रदान हुआ। व्यापारी वर्ग ने चर्च की कड़ी आलोचना प्रारंभ कर दी, जिससे उनका महत्व कम हो गया। तीसरा प्रमुख कारण है कागज एवं मुद्रण यंत्र। मध्य युग में अरबों के माध्यम से यूरोपवासियों ने कागज बनाने की कला सीखी। 15वीं शताब्दी के मध्य में जर्मनी के जोहान्सन गुटेनबर्ग नामक व्यक्ति ने एक ऐसी टाइप मशीन का आविष्कार किया जो आधुनिक प्रेस का आधार बनी। मुद्रण यंत्र के इस आविष्कार ने बौद्धिक विकास का मार्ग खोल दिया। 1477 ईस्वी में किंगस्टन ने ब्रिटेन में छापाखाना स्थापित किया और इससे अब अधिक और अपेक्षाकृत कम महंगी पुस्तकें छपने लगी। पुस्तकों के प्रसार से ज्ञान का प्रसार हुआ। लोगों में अंधविश्वास और रूढ़ियाँ कमज़ोर पड़ने लगी। चौथा प्रमुख कारण है कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। 1453 ईस्वी में तुर्कों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुतुनिया पर अधिकार कर लिया। इससे पूर्वी रोमन साम्राज्य का सदैव के लिए पतन हो गया।
इसके दो महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए। पहला है, यूरोप का पूर्वी देशों के साथ व्यापार बंद हो गया क्योंकि तुर्क लोग व्यापारियों को लूट लेते थे। फलतः नए मार्ग खोजे गए जिसमें अमेरिका की खोज, भारत और पूर्वी देशों का जल मार्ग ढूंढ निकाला गया। दूसरा है, तुर्कों ने कुस्तुतुनिया के ज्ञान, दर्शन और कला को महत्व नहीं दिया। फलतः ये लोग इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी और इटली आदि देशों में चले गए और अपने साथ ज्ञान, विज्ञान और नई चेतना की पद्धति ले गए। पांचवा कारण है विशाल मंगोल साम्राज्य का उदय। 13वीं शताब्दी के मध्य में मध्य एशिया विजेता चंगेज़ खां की मृत्यु के बाद कुबलाई खां ने विशाल एवं शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें रूस, पोलैंड, हंगरी आदि शामिल थे। उसका दरबार विद्वानों, धर्म प्रचारकों तथा व्यापारियों का केंद्र बना। इस युग में मध्य एवं पश्चिम का वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ। वेनिस यात्री मार्को पोलो कुबलाई खां के दरबार में 1272 ईस्वी में आया था और यहाँ से लौटकर उसने अपनी यात्रा का विशद वर्णन लिखा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय होगा कि मंगोलों के संपर्क से यूरोप को कागज़, मुद्रण, कुतुबनुमा तथा बारूद की सर्वप्रथम जानकारी मिली। इस प्रकार ये कुछ प्रमुख तत्व पुनर्जागरण के कारण बने। धन्यवाद।